नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बस्तर दौरे पर हैं। बस्तर में पार्टी को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए जेपी नड्डा का यह दौरा हो रहा है। जेपी नड्डा के बस्तर दौरे को लेकर बीजेपी के सभी बड़े नेता बस्तर में हैं। बस्तर के जरिए जेपी नड्डा बीजेपी के विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। बस्तर को छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी कहा जाता है। बस्तर विधानसभा में विधानसभा की 12 सीटें हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में बस्तर में सिर्फ एक सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी। वो सीट भी उपचुनाव में बीजेपी के हाथ से निकल गई। जेपी नड्डा बस्तर में सभी 12 सीटों पर चुनाव जीतने का मंत्र देंगे। तो बस्तर दौरे पर हैं जेपी नड्डा। तमाम दिग्गज बस्तर में मौजूद हैं और बस्तर पर इस बार खासा फोकस है बीजेपी का, क्योंकि पिछली बार अगर हम जिक्र करें पिछले विधानसभा चुनाव में तो बस्तर क्षेत्र से बीजेपी का लगभग सफाया हो गया था और अब कोशिशों में बीजेपी जुटी है कि बस्तर में फिर से वापसी की जाए। दरअसल जब बीजेपी की सरकार बनी है बस्तर में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन पिछली बार बस्तर से बीजेपी साफ हो गई थी। तो जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद बस्तर पहुंचे हैं और तमाम दूसरे पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ संगठन और से जुड़े दूसरे नेता इस वक्त बस्तर में मौजूद हैं। तैयारियां आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर माना जा रहा है कि चल रही हैं। इसी मद्देनजर जेपी नड्डा बस्तर पहुंचे हैं। बस्तर में पार्टी को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए जेपी नड्डा का ये दौरा हो रहा है और जेपी नड्डा के बस्तर दौरे को लेकर बीजेपी के सभी बड़े नेता इस वक्त बस्तर में ही मौजूद हैं। बस्तर के जरिए जेपी नड्डा बीजेपी के विधानसभा चुनाव का शंखनाद करने वाले हैं। लेकिन आप ये जरूर समझ सकते हैं कि भाई बस्तर को क्यों चुना गया है चुनावी अभियान की शुरुआत के लिए, क्योंकि बस्तर वो क्षेत्र है जो 2018 में जिसने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने में बड़ी और अहम भूमिका निभाई थी और अब यहीं से अपने चुनावी अभियान का बीजेपी आगाज करने जा रही है और फोकस भी इस पूरे क्षेत्र पर बीजेपी ने रखा हुआ है ताकि यहां पर जो जड़ें कमजोर हुई हैं उसे फिर से मजबूत किया जाए, फिर से वापसी की जाए। 12 विधानसभा सीटें हैं बस्तर क्षेत्र में और इनमें 2018 में महज एक सीट ही बीजेपी जीत पाई थी। उपचुनाव में वो भी हाथ से चली गई थी। ऐसे में फिलहाल बस्तर में बीजेपी का कोई विधायक मौजूद नहीं है। तो बस्तर के लिए क्या रणनीति होगी, क्या तैयारियां हैं, ये वक्त के साथ तस्वीर साफ होगी बीजेपी की। बीजेपी का फोकस भी है पूरे बस्तर पर और एक बार फिर से कोशिश यही होगी कि कैसे 2023 में बीजेपी वापसी करे। और न्यूज़ 18 संवाददाता विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं बस्तर से। विवेक, बस्तर वाकई बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए और शायद यही वजह भी है कि भाई चुनावी अभियान का आगाज भी इसी क्षेत्र से बीजेपी करने जा रही है। जी हाँ प्रशांत जी, जिस तरीके से जी अभिषेक, एक माना जाता है कि जिस तरीके माना जाता है कि जो बस्तर की जो 12 विधानसभा सीट है उसको फतह करना मतलब राज्य में सरकार बनाना, तो उसको लेकर भाजपा पूरी तरीके से 2023 के लिए तैयार है और ये इस साल का सबसे बड़ा आम सभा है जो भाजपा की बड़ा आयोजन है। अब देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर पूरी जनता पब्लिक यहाँ पे पहुंची हुई है, आम जनता पहुंची हुई है। भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो थोड़ी देर बाद ही वो मंच पर पहुंचेंगे और वो अभी दंतेश्वरी मंदिर में मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना के बाद सीधा मंच पे पहुंचेंगे। आपको बता दूं कि कल जो नस्ली घटना हुई थी उसके कारण भाजपाइयों ने श्रद्धांजलि स्वरूप अपने कार्यक्रम में थोड़ा सा सादगी ले आया है, ना ढोल नगाड़े से परहेज कर दिया है। पटाखे जो फोड़े जाते हैं, आतिशबाजी करनी थी, वो सब पर रोक लगा दी है और थोड़ी देर बाद ही मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे
और उसके बाद आम सभा शुरू होगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को सुनने के लिए लोग बड़ी यहाँ पर पहुंचे हुए, दूर दराज से ग्रामीण भी आए हुए हैं और ये देखना होगा कि आम सभा के बाद क्या निकल के आती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में तो काफी जोश और उत्साह दिख रहा है। जी प्रशांत, बिल्कुल तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, भारी संख्या में लोग नजर भी आ रहे हैं। जो टारगेट या दावा किया गया होगा, क्या उस लिहाज से भीड़ नजर आ रही है? दूसरा ये कि कब तक जो नेता हैं वो मंच पर पहुंच जाएंगे सभा में? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा के लोगों ने दावा किया है कि 25 से 30 हजार लोगों के आने का, हालांकि लोगों के आने का जो सिलसिला है थोड़ा विलंब से शुरू हुआ, लेकिन ये स्थिति है कि जो उनका दावा था वो लगभग पूरा होता नजर आ रहा है। और रही बात राष्ट्रीय अध्यक्ष के मंच में पहुंचने की, तो कुछ ही देर बाद वो मंच पर पहुंचेंगे। अभी माँ दंतेश्वरी जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर है, वहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं उनके साथ में, और वहाँ से उनका काफिला थोड़ी देर बाद ही मंच पर पहुंचेगा। तो उनके आने की देरी है और इंतजार की घड़ियां भी लोगों के लिए समाप्त हो रही है। कुछ ही देर में यहाँ पर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे। जी प्रशांत। जी चलिए, नजर बना रखिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस आम सभा से और बीजेपी अध्यक्ष के बस्तर दौरे से जुड़ी हुई। शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है। जेपी नड्डा के दौरे पर बोले सीएम भूपेश बघेल, चुनाव के समय सभी दल के नेता दौरा करेंगे। नड्डा के दौरे से बस्तर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नड्डा अपने प्रदेश में बीजेपी को चुनाव नहीं जिता पाए। यूपी चुनाव में हमारे दौरे पर 144 धारा लग जाता था। हम छत्तीसगढ़ में किसी के दौरे पर 144 धारा नहीं लगाएंगे। है तो आएंगे, बचत समझ आएंगे नहीं। अब चुनाव नजदीक आ रहा है तो सभी आएंगे। उनके दौरे से बस्तर और हम लोग जब जाते थे उत्तर प्रदेश 144 लग जाता था, छत्तीसगढ़ में हम लोग नहीं लगाएंगे। उनके दौरे से भाजपा की स्थिति में बस्तर में कुछ बदलाव आप महसूस करते हैं? अब नड्डा जी की गृह प्रदेश को तो नहीं बचा पाए, यहाँ क्या कर लेंगे? हिमाचल प्रदेश तो बचा नहीं पाए, है ना। उसके मंत्री, केंद्रीय मंत्री जी आंसू रोते थे, लेकिन जनता ने अस्वीकार कर दिया। प्रधानमंत्री तक ने फोन किया, लेकिन उसके जो साथी वो अपना नाम वापस तक नहीं लिए। नड्डा जी अपना घर प्रदेश नहीं संभाल पाए, यहाँ कुछ नहीं कर पाए। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बस्तर दौरे पर कांग्रेस ने तंज किया है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि हिमाचल में अपनी सरकार बचा नहीं पाए जेपी नड्डा। हिंदू वोटों की राजनीति करने वाले बीजेपी को हिमाचल की जनता ने वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को जनता वोट नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी बस्तर आ रहे हैं। बस्तर में उनका स्वागत है। अगर हिमाचल प्रदेश से जेपी नड्डा जी आते हैं, वहाँ वो अभी विधानसभा चुनाव हुए, अपने राज्य को भी बचा नहीं पाए। हिंदू के नाम से राजनीति करने वाले वहाँ लगभग 90% से ज़्यादा हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, मगर वहाँ हिंदू धर्म के अनुयायी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिए। धर्म के नाम से, संप्रदाय के नाम से, जाति के नाम से जो धार्मिक ध्रुवीकरण करके राजनीति करने वाले नड्डा जी को बस्तर की जनता पसंद न, छत्तीसगढ़ की जनता पसंद नहीं करेगी। आगे बढ़ेंगे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जगदलपुर के बाद नारायणपुर जाएंगे, जहां वे नक्सलियों की गोली के शिकार हुए अपने जिला उपाध्यक्ष सागर साहू को श्रद्धांजलि देंगे। जेपी नड्डा मृतक बीजेपी जिला उपाध्यक्ष के परिवार से भी मुलाकात करेंगे। कल नारायणपुर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष सागर साहू की नक्सलियों ने घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी। छोटे डोंगर थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर हुए इस वारदात से सनसनी फैल गई। नारायणपुर में बीजेपी नेता की हत्या पर बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला है। रमन सिंह ने इसे मिली भगत से हत्या करार दिया है। कहा कि बस्तर में बीजेपी के तीसरे नेता की हत्या हुई है। बस्तर में घटनाओं का दौर चल रहा है। एक महीने में तीसरी हत्या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता की हो गई है। पहले भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री जगदलपुर बुधराम करताम की हत्या हुई, फिर उसूर ब्लॉक के बीजापुर के नीलकंठ कक्केम की, और उसके बाद नारायणपुर जिले के सागर साहू। इस प्रकार पूरी तरीके से कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार असफल रही है।
इस प्रकार की घटना को रोक रहे हैं। बीजेपी को ही टारगेट बनाया जा रहा है। इसके राजनीतिक कारण और राजनीतिक संदर्भ निकाले जा सकते हैं। कौन टारगेट बना रहा है, कुछ आप लोग इसमें? कहीं न कहीं मिली भगत। लगातार हमारे साथियों की जिस प्रकार से हत्या हो रही है, निर्मम हत्या हो रही है, ये बताता है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे इन साथियों के शहादत को हम जाया होने नहीं देंगे और छत्तीसगढ़ में चुनाव तक अभी कई हत्याएं होंगी और कई लोगों को फंसाए जाएंगे और एक नकारात्मक पहलू पर कांग्रेस खड़ी है और नकारात्मक बिंदु पर ही वो चुनाव लड़ेगी। यदि उसके पास कुछ सकारात्मकता होती, जनता को बताने के लायक विषय होती, तो वो 13 दिन का सत्र क्यों बुलाते। और उधर बस्तर में बीजेपी नेता की हत्या को राजनीतिक मायने बताने के रमन सिंह के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब रमन सिंह सीएम थे और नेताओं की हत्या होती थी, तब वो कहते थे कि इस तरह की घटनाओं को राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, लेकिन आज वे इस तरह की घटना को राजनीतिक तौर पर देख रहे हैं। सीएम ने कहा कि नक्सलवाद का दंश सबसे ज्यादा हमने सहा है। रमन सिंह जी 15 साल रहे और जब भी इस प्रकार की घटना होती तो उसमें वो कहते थे कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, और आज जैसे विपक्ष में आया वो उसमें राजनीति देखने लगे हैं। और नक्सली दंश यदि सबसे ज़्यादा यदि किसी ने झेला, किसी पार्टी ने, तो कांग्रेस पार्टी ने झेला है। और रमन सिंह जी के शासन में सभी हुआ जब हमारे जीरम में सारे प्रथम पंक्ति के नेता शहीद हो गए। और इसीलिए हम कहते हैं वो राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र था और इसलिए जांच दे दें। और उस दिन भी हम लोगों ने कहा था कि नार्को टेस्ट करा रहे रमन सिंह जी, मुकेश गुप्ता और अमित जोगी, लेकिन उस मामले में बिल्कुल मौन साध गए। यदि हैं इतना तो 81 लाख नार्को टेस्ट मांग रहे हैं तो इनका भी नार्को टेस्ट हो जाए, क्यों चुप हैं? सामने आना चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं कि उसमें जो राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र जो हुआ है वो सामने। और रायपुर से बड़ी खबर, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर बोले सीएम। अग्रवाल के बयान पर सीएम ने पलटवार किया। अधिकारियों को धमकी देना बंद करें बृजमोहन अग्रवाल। 15 साल तक मंत्री थे, तब उनकी नहीं चलती थी। अपनी सरकार के समय भी धमकाते थे और आज भी वो धमका रहे हैं। देना बंद करें। वैसे भी जब 15 साल मंत्री थे तो उसकी चलती तो थी नहीं, तब भी धमकाते थे और आज भी। और असली और नकली शंकराचार्य को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कल पूरी पीठाधीश्वर निश्चलानंद सरस्वती ने कहा था कि लोग नकली शंकराचार्य बनकर घूम रहे हैं, मैं कैसे इनके साथ बैठूं। शंकराचार्य बनने का नियमों का पालन नहीं किया गया। पूरी पीठाधीश्वर के बयान पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य आवी मुक्तेश्वरानंद ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि देश में असली शंकराचार्य नकली शंकराचार्य हैं ही। ये भी शंकराचार्य बन के घूमने लगे तो मैं बैठूंगा साथ में। उनको समर्थन, उनका काम बना ना, हमारा काम तो बिगाड़ ही गया। इसलिए शंकराचार्यों कोई भी हो जो मर्यादा का अतिक्रमण करके, संविधान का अतिक्रमण करके शंकराचार्य बन के घूमेंगे। अंग्रेजों के शासनकाल में अहमदाबाद में एक महामंडलेश्वर ने अपने नाम के पहले जगह गुरु लिखा। अंग्रेजों ने कहा नहीं लिख सकते, अंग्रेज हिंदुओं के हिमायती नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा मालूम है? अगर हिंदुओं के यहाँ नकली शंकर जगत गुरु होंगे, हमारे यहाँ पीर पैगंबर इसी प्रकार से पादरी भी पोप भी नकली होने लगेंगे। अंग्रेज इतने सूझबूझ वाले थे। आज से आरंभ हो रहा। असली नकली शंकराचार्य का बयान भी सामने है। ये तो आता ही रहता है। असली शंकराचार्य नकली शंकराचार्य हैं अपने देश में, इसीलिए आता है। और रायपुर से बड़ी खबर है, जहां सहायक शिक्षक संघ अब सीएम हाउस का घेराव करेगा। रायपुर में आज 5 संभाग से जुटेंगे शिक्षक, पैदल चलकर सीएम आवास का घेराव करेंगे। बूढ़ा तालाब धरना स्थल से पंडाल हटाने से ये सहायक शिक्षक भड़क गए हैं। नया रायपुर तूता धरना स्थल में अब ये सहायक शिक्षक जुड़ने वाले हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने का आरोप भी सहायक शिक्षक संघ लगा रहा है।
उधर बिलासपुर में शिशु भवन अस्पताल पर इलाज में बड़ी लापरवाही का आरोप लगा है। बच्ची के इलाज में लापरवाही से अब उसकी हाथ काटने की नौबत आ गई है। इलाज के दौरान बच्ची के हाथ में इन्फेक्शन हो गया है। परिजनों ने सीएमएचओ को पत्र लिखकर लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की है। तो बिलासपुर का ये मामला है और जो परिजन हैं वो डॉक्टरों पर आरोप लगा रहे हैं, अस्पताल पर आरोप लगा रहे हैं इलाज में लापरवाही का। और बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां वार्ड में पहली बार मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन हुआ। 12 नंबर वार्ड में मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन किया गया। मोहल्ला लोक अदालत में पहुंचे बड़ी संख्या में फरियादी। न्यायालय तुहर द्वार के तहत मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन किया गया है। तो खबर बिलासपुर से है, जहां वार्ड में पहली बार मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन किया गया है। 12 नंबर वार्ड में मोहल्ला लोक अदालत लगाई गई। और बड़ी खबर जशपुर से है, जहां किराना व्यापारी से 5 लाख रुपए की लूट अंजाम दी गई है। दुकान बंद कर घर लौट रहा था व्यापारी, उसी दौरान ये वारदात अंजाम दी गई। रुपयों से भरा बैग छीनकर लुटेरे भाग खड़े हुए। व्यापारी ने थाने में मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पत्थलगांव थाना क्षेत्र का मामला है तो जशपुर में किराना व्यापारी से 5 लाख रुपए की लूट हो गई है। रुपयों से भरा बैग छीनकर लुटेरे भाग खड़े हुए। व्यापारी ने अब थाने में मामला दर्ज कराया है। खबर गरियाबंद से, गरियाबंद के राजिम माघी पुन्नी मेले में 170 जोड़ों का सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत राजीव लोचन मंदिर परिसर में यह आयोजन किया जा रहा है। महिला और बाल विकास विभाग ये शादी करा रहा है। जोड़ों को स्थानीय विधायक अमितेश शुक्ल आशीर्वाद देंगे। राजिम मेला के दौरान राजीव लोचन मंदिर परिसर में 170 जोड़ों की शादी का आयोजन किया जा रहा है और इसका मूल उद्देश्य है कि जितने भी गरीब परिवार के लोग हैं जो इतने बड़े बड़े शादियों के आयोजन का व्यय भार नहीं संभाल पाते हैं, ऐसे सभी जोड़ों की शादियां यहां आज आयोजित की जा रही हैं। और इसमें सभी देवभोग, मैनपुर, गरियाबंद, चूरा और फिंगेश्वर के। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा